साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नवासी में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की जी, और उस गाइडलाइन में कहा गया कि मुगल शासकों की आलोचना ही नहीं करनी है। यानी प्रोपेगेंडा तय किया जा रहा था कि भाई मुगल शासक क्रूर थे, ये बताना नहीं है, मुगल शासक को बहुत महान करके दिखाना है। तो ये क्यों ऐसी गाइडलाइन इस देश में? नहीं, देखिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी गाइडलाइन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने देखिए एक न्यूट्रल एनालिसिस हमेशा राजाओं का होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उसमें पॉलिटिशियंस की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। इससे तो मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि उससे आपका इतिहास बायस्ड हो जाएगा। एक हिंदूवादी संगठन की सरकार होगी, वो बोलेगा साहब सारे मुस्लिम राजा आक्रांता थे और ये साहब ये दूध के धुले थे, वाइसे वर्षा करेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमने जो पढ़ा, अब जैसे औरंगजेब के बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, और तब मोदी साहब की सरकार नहीं थी, तो सीधी बात थी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द मुगल एम्पायर, क्या क्या गलतियां औरंगजेब ने करी, 50 साल वो अपने कैपिटल से दूर रहा, सारा उसका खजाना खत्म हो गया, शिया राजाओं से लड़ता रहा बीजापुर गोलकोंडा में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना इतिहास था उसमें हर एक को महान ही बताया गया है, लेकिन हां, अकबर को एक कंटेक्स्ट में अकबर द ग्रेट बोला गया, अकबर द ग्रेट बोला गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं, मैं अकबर ग्रेट वाले पर आऊंगा, उस पर बहुत चर्चा हो गई। ये मेरा सवाल है, मैं फिर आपको अपने सवाल पर लाता हूं। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने मुगल शासकों की आलोचना नहीं करने की गाइडलाइन की। 1989 में किसकी सरकार थी पश्चिम बंगाल में? नहीं, ठीक है, हमारी सरकार थी, फिर बिल्कुल ऐसी गाइडलाइन बिल्कुल थी। किसके लिए थी ऐसी? नहीं, इतिहास सारा पढ़ा, दिक्कत थी मुगल शासकों की क्रूरता दिखाने में। जो टेक्स्ट बुक था उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन नहीं किए गए। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसी गाइडलाइन क्यों है पश्चिम बंगाल बोर्ड के द्वारा? नहीं, अगर किसी को काउंटर करना है किसी गलत चीज को, दैट हैज टू बी डन। कुछ काउंटर करना, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे दैट सर्टेन टीचर्स, नहीं, कौन सा काउंटर? मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो जो इतिहास था, जो प्रेस्क्राइब्ड था, उससे डेविएट करके अलग तरीके से पढ़ा रहे थे। नहीं, ऐसी गाइडलाइन कि मुगल शासक की आलोचना नहीं करेंगे। नहीं, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं, देश को ये चर्चा, देखिए मैं नहीं इस पर बहुत ज्यादा डिबेट को रखना चाहता हूं कि अकबर महान था, अकबर हमारी पहली जनरेशन ने पढ़ा कि अकबर महान, हमारे बच्चे पढ़ेंगे अकबर शैतान। मैं ये डिबेट इस देश में बहुत हो गई है जी। मैं नेक्स्ट लेवल की डिबेट करना चाहता हूं, और नेक्स्ट लेवल की ये किसकी साजिश थी? अगर इस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों की सरकार में आती है, ये क्यों ऐसी गाइडलाइन थी? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, पहली चीज, जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, हम ना हिंदुत्व का समर्थन करते हैं ना इस्लामिक जिहाद का। सुनते जाइए अब आप। फिर इसमें तो हमारा नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्टिंग उस वक्त जरूर मैंने पढ़ी थी कि उस वक्त सर्टेन टीचर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वो गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत करने लगे थे। इस गाइडलाइन यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा कपिल जी। गलत है, पढ़ाने की नहीं है, लिखा नहीं गया कभी। ऑर्डर के ऊपर लिखा गया। ऑर्डर जो निकला है वो लिखने के ऊपर निकला है, कोई नहीं लिखेगा। जो टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब था वो तो था ना, एनसीईआरटी। नहीं, आप मुझे सिद्धार्थ यादव बताइए, बंगाल बोर्ड कि 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड एक गाइडलाइन जारी करता है, बंगाल के बोर्ड में से की आलोचना नहीं करनी है। बोर्ड में से मुझे कोट करके कोई आदमी यहाँ पे दिखा दे, क्या कोट करके? विवेक जी, एक चीज याद, एक सेकंड दे दीजिए। आज भी बंगाल के अंदर ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि राम राक्षस था, राम आक्रांता था, इस तरीके की ताम की तमाम। आप देख लीजिए उठा करके, मैं आपको दे दूंगा जाकर के वो किताबें। बच्चों बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है सर, प्लीज नहीं, अभी राम तक मत पहुंचे सर, राम तक मत पहुंचे, राम तक पहुंचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये गाइडलाइन किसके डिफेंस में थी? क्या आपका वोट बैंक किससे प्रभावित हो रहा था? सीधा सवाल है। कोई वोट बैंक नहीं, कम्युनिस्टों का वोट बैंक कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है। गाइडलाइन ये थी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मिस इंटरप्रिटेशन, यस। सिद्धार्थ यादव, किसके लिए गाइडलाइन थी? कि मुगल शासकों की आलोचना नहीं करनी। नहीं, आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। सवाल कर रहा हूं सर, कोई बनाया था, आपके बोर्ड ने बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। नहीं, वो सेलेक्टिव ठीक नहीं चलाया था, बिल्कुल सही बनाया था। आप गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए मुझे, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के पूरी डिटेल पढ़िए ना मुझको। ये गाइडलाइन पढ़ करके सेलेक्टिव आप हो गए। डिटेल गाइडलाइन, रुकिए, अब आप डिटेल, एक मिनट क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ठीक है, एग्जैक्ट चीज राजनीति रिपीट करता है 1905 के। मैं
आप सबसे की पॉइंट है, 1 मिनट रुकिए सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड, पहली पूरी बात तो- गाइडलाइन आपके पास है नहीं, यही तो निकालिए ना। एक लाइन अरे तो निकालिए, सही निकालिए। आप अकबर बाबर बता दिए, यहाँ पे रुक जाइए। मैं क्यों निकालूं? अरे आप क्यों मुझे काउंटर करना है तो गाइडलाइन निकालिए। It is your narrative ना, you show to me। तो निकालिए ना, आप मुझे गलत साबित करिए। वो एक निकालिए लाइन पूरी आप guideline। out of context तब तक quote कर रहे हैं। मैं आपको समय देता हूँ, आप सिद्धार्थ यादव को सुनिए और तब तक आप गाइडलाइन पूरी मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा आपको फेस चैलेंज टाइम हो गया। निकालिए ना, That's not my आप निकालिए job। पूरा, रुक जाइए। अभी विवेक जी चलिए, अच्छा फेस सुनिए, टाइम हो सिद्धार्थ गया, यादव। आपने बोल लिया, रील भी बन जाएगी। अब अकबर बाबर मत बनिए, आक्रांता मत बनिए, चुपचाप सुनिएगा। ठीक है। देश के अंदर इतिहास में ये तो आपने कम्युनिस्टों को एक बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे, वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे, ये लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर ये किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जहां जहां इनकी सरकारी थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी, इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश गाइडलाइन है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, NCERT अगर ये देश के अंदर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल विदेशी को रहा। सर आप अपनी एक इतिहास मिनट की सुनना किताब पड़ेगा। का चेयर करना देश के अंदर, मैं आता हूं। देश के अंदर, मैं उस पर भी आऊंगा। देश के अंदर सिद्धार्थ यादव को पूरी करने दीजिए। सिद्धार्थ यादव को पूरी करने दीजिए। इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, नहीं था, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, अकबर आक्रांता नहीं था, बाबर को आक्रांता 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, औरंगजेब की मां किस धर्म की थी? 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, मां किस धर्म की थी? हिंदू थी ना? 30,000 की हिंदुओं की हिंदू थी लाश ना? पर खड़े होकर के अपने हिंदू सिंहासन मां को के लेने वाला बेटे को आक्रांता नहीं आक्रांता था। कह रहे हैं यहाँ कौन पर? था आक्रांता में? हाँ। आप जैसे लोगों की सोच है ये खराब। बकवास। आप लोग इतिहास को ये छुपाना हिंदू चाहते हैं मुसलमान मत कि कोई कराइए कह यहाँ ना पे दे। आप। अच्छा बताइए, कैसे आक्रांता था? सुनिए, बाबर के लड़के का नाम बताइए। हाँ। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं, उसके अगला कौन था? अकबर, उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का यही तो गड़बड़ है, संभाजी था। यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा, महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने नहीं, लेकिन एक बात है, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, भाई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ? नहीं, आपका नायक कौन है, आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल। नहीं, आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए दादा जैसे अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा और बाप होंगे, हमारे दादा और बाप नहीं थे। औरंगजेब नहीं है। क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बाप होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज दीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। आप ये तुलना कर रहे हैं या शॉटिंग मैच? क्या शॉटिंग मैच क्या है? तो आप, अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे? या आप ये जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल? अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। नो, मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? It's my turn to speak. I have not spoken and I need 20 seconds. सर बोल लीजिए, जनता से डर गया, जनता से डर इस मुल्क के अंदर हाँ। हिंदू राजा भी थे, हाँ। मुसलमान राजा भी थे, हाँ। राजपूत भी थे, हाँ। शिवाजी भी थे, मराठे भी थे। हाँ। सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां से आ कहना यहाँ पे गई? एजेंडा बना करके मुगलों की बात करो, ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। एक मिनट पूछेंगे, मुझे बोलने दीजिए। कल ये पूछेंगे, सुनिए, एक महिला को सुनिए, अरे एक महिला को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी, एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप के, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा, आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसा वीर।
सब इसी मुल्क के राजा हैं। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। चुनिए जो शासन मत उस मुल्क को, जो शासन करता जो है मुसलमान है, वो वो अपने खराब। आप को बहादुर बताता है। हम इतिहास जानने का हक रखते ठीक है, हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्राइटेरिया नहीं है, बोलना चाहूंगा। ये क्राइटेरिया नहीं है। विवेक सर, आ रहा विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस यस यस।